नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आज से बड़ा हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, और जो चीज़ें मैं समझाऊं, जो चीज़ें मैं पढ़ाऊं, उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर के बड़ा शुरुआत करेंगे और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, वो सब चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग बड़ा ये टेबल को खास करके पढ़ना और ख्यात करके समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ें समझ लिया बड़ा, तो समझ लो बड़ा आपके 4-5 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें से एक MCQ आना तय होता है, ठीक है। वो किस तरीके से अपने को याद रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले बच्चों, आज के दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला बच्चों में प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 2 से शुरुआत करेंगे बच्चों। 1 हमारे लिए कोई काम का नहीं बच्चों, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, बट ये कोई काम का नहीं है बच्चों, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों जो एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस हो, जो आपको समझ में आता हो, ठीक है, और जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित की गई रेखा पर एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रतिच्छेदित कब करेगी, समांतर कब करेगी और संपाती कब बनेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए बड़ा एक नियम है, वो नियम समझ लो तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नियम को सीख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये नियम लिख लो बड़ा, और आपको स्क्रीनशॉट पाना तो स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? दो चल वाले रैखिक समीकरण के व्यापक स्वरूप। सबसे पहले बच्चों व्यापक स्वरूप क्या होता है बड़ा, वो देख लो। ये रहा समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। व्यापक स्वरूप क्या है? A1x + B1y + C1 = 0। ये समीकरण नंबर 1 का व्यापक स्वरूप है। और A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण नंबर 2, ये व्यापक स्वरूप है। और बच्चों यहाँ पर नियम क्या है वो समझ लो बच्चों। याद रखना बच्चों, A1/A2 ≠ B1/B2। अगर ये वाला नियम लगता है बच्चों, मतलब एक भी उत्तर समान नहीं आता है, तब आपको लिखना पड़ेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन करते समय उत्तर एक जैसा ना आए तो आपको ये लिखना है, क्लियर। और अगर बच्चों तीनों उत्तर समान आता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर तीनों उत्तर बराबर आता है तो आपको लिखना है संपाती रेखा। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर से क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। अगर तीनों उत्तर बराबर आए तो आपको लिखना है संपाती रेखा। चलिए, एक बराबर और एक बराबर ना आए तो आपको लिखना है समांतर रेखा। फिर से बच्चों, एक बराबर आए और एक बराबर नहीं आए तो आपको समांतर रेखा लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो तो आगे के क्वेश्चन को भी हम समझते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हम पहला क्वेश्चन बड़ा समझाते हैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसके पहले बच्चों सबसे पहले आपको व्यापक स्वरूप लिखना पड़ेगा। व्यापक स्वरूप क्या लिखा था बच्चों मैंने? A1/x + B1/y + C1 = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। और समीकरण 2 होगा तो A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण नंबर
2 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 1 के लिए और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के लिए। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे A1 B1 C1, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद निकालेंगे A2 B2 एंड C2, ठीक है। चलिए A1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। B1 की वैल्यू कितना है बच्चों? -4। C1 की वैल्यू कितना है? 8। चलिए A2 कितना दिया बच्चों? 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। B2 कितना दिया है? 6। C2 कितना दिया बच्चों? -9। बोलो बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टेप 1 में ये लिखना है, स्टेप 2 में ये निकालना है, और स्टेप 3 में बच्चों अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक एक करके तुलना करेंगे बच्चों। और तुलना करना तो सभी को आता है ना बच्चों, कैसे करेंगे? चलिए A1 अपॉन में A2 बराबर A1 की वैल्यू कितना दिया बच्चों? A1 की वैल्यू दिया है 5 और A2 की वैल्यू कितना दिया है? 7। ये कटेगा? नहीं कटेगा, जाने दो। चलिए अब निकालते हैं B1 अपॉन में B2। चलिए B1 कितना दिया बच्चों? -4। B2 कितना दिया है? 6। ये कटेगा बच्चों, 2 के पहाड़े में दोनों आएगा। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 2 दूनी 4, मतलब -2/3। क्लियर? चलिए अब निकालेंगे C1 अपॉन में C2। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -9 और ये नहीं कटेगा। अब बच्चों यहाँ पर देख के बताओ, क्या तीनों उत्तर समान आ रहा है? क्या तीनों का उत्तर समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। मतलब यहाँ पर ये वाला नियम लग रहा है, मतलब दोनों उत्तर समान नहीं आ रहा है। समान नहीं आ रहा है तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे? नियम देख लो एक बार बच्चों। मैंने बताया था अगर तीनों का उत्तर समान ना आए बच्चों तो आपको पहला नियम लगाना है। मतलब क्या आएगा उत्तर में? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। चलिए लिख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों लिख दिया मैंने, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये सवाल बच्चों हमारा हो गया है। और कितने नंबर का सवाल था बच्चों? 3 नंबर का सवाल था। आप देख सकते हो कितना इजी वे में यह सवाल हो गया। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले फिर से बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर व्यापक स्वरूप। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या निकालेंगे बच्चों? A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2, ठीक है। A1 कितना है बच्चों? A1 में कितना आएगा? 9। B1 में कितना आएगा? 3। C1 में कितना आएगा? 12। A2 में कितना आएगा बच्चों? A2 में आएगा 18। B2 में आएगा 6 और C2 में आएगा बच्चों 24। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते हैं। A1 अपॉन में A2। चलिए A1 कितना दिया बच्चों? 9। A2 कितना दिया है? 18। तो कटेगा तो काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। चलिए दूसरा B1 अपॉन में B2। B1 कितना दिया है? 3। B2 दिया है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। चलिए तीसरा निकालते हैं C1 अपॉन में C2। C1 कितना दिया बच्चों? 12। C2 दिया है 24, ये भी कट रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब देख के बताओ बच्चों क्या तीनों का उत्तर समान आ रहा है? हाँ सर जी, यहाँ पर तीनों का उत्तर समान आ रहा है। तो मतलब ऐसे लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। और बच्चों अगर तीनों का उत्तर समान आता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? संपाती। क्या लिखते हैं? संपाती रेखा। क्या लिखेंगे? संपाती रेखा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये क्लियर, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए एक सवाल और करते हैं जिससे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए
कैसे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2। चलिए a1 इसके लिए है और b2 इसके लिए। चलिए a1 कितना दिया बच्चों? 6 और b1 कितना दिया? -3। c1 कितना दिया बच्चों? 10। a2 कितना दिया है बच्चों? 2। b2 कितना दिया है? यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 1, मतलब -1। और c2 कितना दिया है? 9। क्लियर? आप देख सकते हो बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 कितना दिया बच्चों? 6। a2 कितना दिया है? 2। काटो बच्चों, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब इसका आंसर कितना आया? 3। चलिए b1 b2, b1 कितना दिया बच्चों? -3। ये कितना दिया? -1, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना है बच्चों? 3। चलिए c1 अपॉन में c2 कितना दिया? 10 और ये दिया है 9। और बच्चों ये नहीं कटेगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चों? 2 उत्तर समान आ रहा है और 1 उत्तर समान नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब 1 उत्तर समान 1 उत्तर समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? समांतर बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको तीन क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बच्चों। अगर आपको मतलब ये सारे टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। क्योंकि बच्चों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बेटा प्लीज़ एक बार लाइक तो कर दो बच्चों, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहे हैं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, तो ये कर लीजिए बच्चों। अगर आपको होमवर्क चाहिए बेटा तो मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये रहा बच्चों, आपको एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हूँ, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना बच्चों। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, मुझे बताना कि सर मेरा आंसर आ गया और मुझे ये टॉपिक भी समझ में आ गया। तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।